हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी माइंड। सो गाइज, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। वीडियो हमारा ब्लड प्रेशर के ऊपर। गाइज, हमने पहले जो वाइटल साइन के टेम्परेचर का जो वीडियो हमने बना दिया है, बेसिक जो वाइटल साइन के बारे में हमने पहले एक सेपरेट वीडियो बना रखा था, आप उसको जा कर के देख सकते हो। हम अब जो नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर। जी गाइज, ब्लड प्रेशर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। गाइज, आपको पता रहना चाहिए कि जो कि वाइटल साइन है वो कितने टाइप के हैं। 4 टाइप के हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर। तो हम जो है पहले टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसकी डिटेल से हम यहाँ पर जानकारी लेंगे और आप यहाँ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। गाइस, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी क्या बनाई, डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको ये PDF आपको सेंड कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देख सकते हो। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। यानी जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के ऊपर जो फोर्स एक्सक्रेट किया जाता है, यानी उसके ऊपर जो वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होता है, उस जो प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी आप इसकी नॉर्मल वैल्यू पता रहनी चाहिए। 120/80 mm ऑफ Hg होती है, नॉर्मली ये होती है इसकी वैल्यू। इसको 120 क्या है और 80 क्या है। गाइज, 120 और 80 का ये सिस्टम है कि 120 तो क्या है, SBP है यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 जो है वो क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो इसलिए इसको 120/80 mm ऑफ Hg बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी जो ये हाईएस्ट क्या होता है प्रेशर होता है कब, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। जो अपना जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सिस्टोल होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। उस टाइम पे जो प्रेशर इंक्रीज होता है डेवलप, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120 mm ऑफ Hg होता है। या इसको हम कॉम्पिटिटिव के पर्पज से देख सकते हैं। 16 kPa। 16 kPa का मतलब होता है कि अगर हम आपको बता दें 1 kPa का मतलब होता है 7.6 mm ऑफ Hg। तो आप देख सकते हो 16 × 7 करके देख सकते हो 120 के समथिंग आ जाएगा। इसलिए इसको 16 kPa भी यानी 16 kPa भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरी हो गई हमारी DBP यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वह भी सेम ऐसा ही क्या, वेंट्रिकल सिस्टोल है, लोवेस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर है ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए। पल्स प्रेशर क्या होता है, जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन SBP एंड DBP, तो उसको बोलते हैं। यानी 120 में से 80 घटाएंगे तो जो 40 आएगा उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। KP क्या होता है, आप KP के बारे में देख सकते हो। किलो पास्कल प्रेशर होता है। 1 = 7.5 mm ऑफ Hg इसका जो वैल्यू होती है, वहाँ पर आप इसको रख के देख सकते हो, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। The average BP for the healthy adult is usually about 120/80 mm of Hg होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल वैल्यू ये हो गई। सिस्टोलिक प्रेशर अबव 150 और बिलो जो 80 वाली होती है वो 90 mm of Hg रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये हाई ब्लड प्रेशर से हैं। विनस प्रेशर में वेरी फ्रॉम 40 to 110 mm ऑफ वाटर। यानी विनस प्रेशर हो गए, इसके बारे में आपके अभी यहाँ पे ज़्यादा लार्जेस्ट लेवल पे नहीं है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाइपरटेंशन क्या होता है, अगर BP जो ब्लड प्रेशर होता है 140/90 mm ऑफ Hg हो गया तो उसको बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पर आप देखते हो हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये दो कंडीशन आ गई है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ब्रीफली प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो BP कब कैसे बांधते हैं, उसके जो पूरी लेवल है वो जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर आ जाता है। आपका प्रोसीजर किस प्रकार से आपको जो BP लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको आप पढ़ सकते हो। कौन कौन से फैक्टर है जो BP को वेरिएशन कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, यानी BP को वेरी कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है अपना एज फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि एक चाइल्ड जो न्यू नेटल है उसकी जो BP डिफरेंस होगी और एक जो ओल्ड पर्सन है उसकी क्या होगी, BP डिफरेंट होगी। ब्लड प्रेशर इज लोअर इन चिल्ड्रन
देन इन अडल्ट अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन की, तो उसकी बीपी क्या होती है, लो होती है। अगर हम उसी टाइप से अगर कोई एडल्ट एज का कोई पर्सन देखें तो उसकी बीपी हाई रहेगी, नॉर्मल से यानी 120/80 से अबव ही रहती है हमेशा। सेक्स की बात करें, देर इज़ नो डिफरेंस इन बीपी वैल्यूज बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स और जो बॉयज़ होती हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं बीपी के, लेकिन जो समटाइम्स जो क्या होते हैं कि जो मेनोपॉज होता है तो उनकी बीपी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जो प्यूबर्टी से पहले इनकी जो बीपी है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, उसके बाद में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो लेडीज़ होती है उनकी बीपी क्या होती है, नॉर्मल लो होती है, और जो मेन पर्सन होता है उसकी बीपी हाई होती है। बॉडी बिल्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई बीपी इज हाई इन पर्सन विथ ओवर वेट देन इन पर्सन ऑफ द सेम विद द नॉर्मल वेट। यानी अगर कोई ओबेज पर्सन है तो उसकी बीपी क्या रहेगी, हमेशा हाई रहेगी। रेस की बात करें, अगर कोई पर्सन रेस करके आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो उसकी बीपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये नॉर्मल फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बीपी के अंदर। किस टाइप का आपके पास एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी बीपी वेरी करेगी। टाइम ऑफ द डे यानी इवनिंग मॉर्निंग है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो बीपी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। यानी इन ऑल पर्सन बीपी इज लोवेस्ट इन द मॉर्निंग, इन द रिस्क पीक इन द इवनिंग। यानी जो इवनिंग में ज़्यादा हो जाती है, मॉर्निंग में कम हो जाती है। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो बीपी बढ़ सकती है। पेन के टाइम अगर आपको पेन हो रहा है तो उसमें भी वेरी करती है, यानी इंक्रीज हो जाती है बीपी। इमोशंस, अगर कोई इमोशन से जुड़ी कोई बात हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी बीपी हाई या लो हो सकती है। यानी फियर, वरी, एक्साइटमेंट, अदर इमोशनल फैक्टर्स विल रेज द बीपी टू ग्रेटर लेवल। यानी अगर आपके एक्साइटमेंट हो रहा तो उस टाइम पे आपकी बीपी हाई हो जाएगी। स्ट्रेसफुल अर्बन एनवायरनमेंट और हु जॉब्स विथ कंस्टेंट मेंटल टेंशन देन इन पर्सन लीडिंग रिलैक्स्ड ट्रैंक्विल लाइफ काम। यानी अगर आप काम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है तो आपकी बीपी लो हो जाएगी, यानी नॉर्मल रहेगी। और अगर आप बड़ी एक्साइटमेंट है, टेंशन है, फियर है तो उस टाइम पे आपकी बीपी हाई हो सकती है। पोस्चर, इन बॉडी जो पोस्चर है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी बीपी। एंड पोस्चर इज ऑफन स्टेटेड दैट बीपी इज लोअर व्हेन लाइंग डाउन। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में तो आपकी जो बीपी ज़्यादा हो जाएगी। नोट, यहाँ पे एक नोट आया है, व्हेन द बीपी इज डिक्रीज सडनली और स्टैंडिंग पोस्चर इट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यानी एक कंडीशन आती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या हो जाता है कि यदि आपकी बीपी कम है और आप अचानक से एकदम से खड़े होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। कौन सा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कह सकते हैं हम उसको। आगे बात करते हैं डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन भी वेरी करती है या अफेक्ट करती है आपकी जो बीपी है। डिजीज कंडीशन, डिफरेंट डिजीज affecting the circulatory system and kidneys may increase the BP. Disease that weaken the heart action may lower the BP. ड्रग्स की बात करें, सम ड्रग्स जो बीपी को स्टिमुलेट कर देती है तो इंक्रीज भी कर देती है। कई ड्रग्स ऐसी होती है जो कम भी कर देती है। आप यहाँ पर उसके नाम देख सकते हो। हेमरेज, अगर आपके कई बार हेमरेज हो गया, कॉज ए लो बीपी बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी अगर कई बार शॉक हो जाता है या कोई हेमरेज हो जाता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, हाई अमाउंट में अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपकी बीपी लो हो जाएगी। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर आपका इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है अगर वो इंक्रीज हो गया तो प्रेशर इन द क्रेनियम यूजुअली प्रोड्यूस ए राइज इन द बीपी, बीपी को बढ़ा देगा। हेड इंजरी हो गई, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया तो उस टाइम पे आपकी बीपी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं आप वेरियस टाइप ऑफ स्पाइगमोमेनोमीटर, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनसे आप बीपी ले सकते हो। बीपी के 3 टाइप के मेनली इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो जो डिजिटल सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल जो स्पाइगमोमेनोमीटर है। वो एक दूसरा होता है मैनुअल मरकरी हो गया आपका। मरकरी सबसे ऑथेंटिक होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं आती। डिजिटल में एरर आ सकती है लेकिन जो आपका मरकरी जो स्पाइगमोमेनोमीटर है इसमें एरर नहीं आती, मैनुअल होता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है। इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक होता है एनीरॉयड, ये भी एक बीपी इंस्ट्रूमेंट का ही टाइप है। तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए मेनली आपके बीपी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं स्पेशल क्या है।
आप देख सकते हो बीपी के बारे में कई चीज़ें हैं जो स्पेशल हो गई, जैसे नाम ऑफ द बीपी इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर। इफ नोटेड एनी अनप्रिडिक्टेड रीडिंग देन चेकड रीचेकड द बीपी आफ्टर 5 मिनट। अगर आपको बीपी चेक करना है तो कोई भी पेशेंट है तो कहीं से बाहर से आ रहा है, एक्सरसाइज करके आ रहा है, तो उसको एटलीस्ट 15 मिनट का क्या देना, ब्रेक देना, उसके बाद में रेस्ट देने के बाद में आप उसकी बीपी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए। अगर वो स्मोक करके आ रहा है तब भी ये वाली कंडीशन लागू होती है। आगे बात करते हैं कि नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेजरमेंट बीपी। आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई ऑफ द क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है। चेक द डायग्नोसिस, उसका डायग्नोसिस देखना है, कौन कौन सी डायग्नोसिस है इसकी। रीजन फॉर टेकिंग बीपीएन, क्या रीज़न है कि आप उसकी बीपी चेक कर रहे हो। शेड्यूल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग बीपी, यानी उसका शेड्यूल क्या है, कितनी बार आप बीपी चेक करोगे एक दिन में, और कितने घंटे के अंदर आप उसकी बीपी चेक करोगे बार बार। प्रीवियस मेजरमेंट एंड रेंज ऑफ बीपीएन, जो पहले की जो बीपी आपने चेक करी है उसकी क्या क्या रेंज रही है, उसके भी जो हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ क्लाइंट का फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास क्लाइंट है वो क्या है, कॉन्शियस है और कोई मेंटली डिस्टर्बेंस तो नहीं है। असेस द आर्म ऑन विच द बीपी कैन बी टेकन इन, जिस भी आर्म से आप बीपी चेक करते हो उसको असेस करना, वहाँ पर कोई इंजरी है या नहीं है उसको चेक करके उसके बाद में आप लगाओगे। कई बार इंजरी हो जाती, कैनोला लग रखा, तो उस टाइम पे आपको उससे जो हैंड है उससे आपको बीपी नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक बीपी रीडिंग ऑन ए क्लाइंट आर्म। यानी कौन कौन से पेशेंट है जिनकी आप बीपी नहीं ले सकते हो, यानी द आर्म हैज़ आईवी इन्फ्यूजन। अगर कोई पेशेंट है उनके आईवी चल रहा है तो उसकी आप बीपी नहीं चेक कर सकते हो, उस हैंड से आप बीपी नहीं ले सकते हो। द आर्म इज इंजर्ड और डिजीज, यानी कोई आर्म है तो अगर डिजीज या इंजरी हो रखी है तो आप उसको चेक नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको जो आपको नहीं बांधना चाहिए। कोई रीनल डायग्नोसिस हो रहा है, स्टंट और पिस्टुला बन रखा है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको कप नहीं बांधना चाहिए बीपी वाला। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी वेयर ए फीमेल क्लाइंट हैड ए रेडियल मेस्टेक्टोमी, यानी अगर किसी की फीमेल रेडियल मेस्टेक्टोमी हो रखी है तो उस टाइम पे भी आपको बीपी चेक नहीं करना चाहिए। चेक द डिफेक्ट इन बीपी अपैरेटस, यानी आपको जो भी आपका जो अपैरेटस है उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स है जो आप बीपी चेक करने में काम लेते हो। मेनली स्फैग्मोमेनोमीटर आपके पास होना चाहिए और स्टेथोस्कोप तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप चेक नहीं कर सकते। क्योंकि स्टेथोस्कोप का जो यूज़ होता है वो साउंड को सुनने में काम में आता है, और स्फैग्मोमेनोमीटर आपको रेंज बता देता है। पीस ऑफ पेपर, आपके पास एक पीस ऑफ पेपर भी होना चाहिए। मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेथोस्कोप और स्फैग्मोमेनोमीटर होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए क्लाइंट को क्या करना, प्रिपेयर करना है। अगर कोई क्लाइंट बाहर से आया तो उसको रेस्ट करने के 5 या 10 मिनट का उसको रेस्ट देना है, उसके बाद में आप बीपी लोगे। जो आपको बीपी लेनी है वो लेफ्ट आर्म से लेते हैं, एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है उससे 2 फिंगर ऊपर से ले जाती है आपकी बीपी, तो वहाँ से आपको एक्यूरेट बीपी आती है लेफ्ट फिंगर से। कंफर्टेबल पोजीशन देना है उसको, सिटिंग पोजीशन, लाइंग डाउन में भी आप ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।